मनुष्य। मनु शत्रुपा ने भगवान का हजारों वर्ष तक तप किया, प्रार्थना करी। भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म रूप में भगवान ने मनु शत्रुपा को दर्शन दिए और कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो मनु शत्रुपा ने एक ही वरदान मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु कछु नाहि दुरा। अगर तुम हमें देना ही चाहते हो तो तुम्हारे जैसा बेटा हमें दे दो, तुम्हारे जैसा पुत्र। भगवान ने कहा ये तो नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? बोले इसलिए नहीं चलेगा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जैसा बेटा दो, मेरे जैसा कहां से लाऊं? मेरे जैसा तो मैं ही हूं। क्योंकि संसार में एक व्यक्ति की तरह दूसरा नहीं हो सकता। चेहरा मिल जाएगा तो गुण नहीं मिलेगा, गुण मिलेगा तो संगत नहीं मिलेगी, संगत मिल जाएगी तो कर्म अलग अलग करेंगे, लेकिन एक जैसा कोई नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम कह रहे हो कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम्हारे जैसा बेटा, तो मेरे जैसा बेटा तो कोई हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। और अगर तुम वरदान में मुझे मांगना चाहते हो तो मैं ही तुम्हारे घर में बेटा बनकर के आऊंगा। आशीर्वाद। मनु शत्रुपा को भगवान हरि ने आशीर्वाद दे दिया, मैं ही तुम्हारे घर में बेटा बनकर आऊंगा। आशीर्वाद दिया। थोड़े दिनों के बाद में भगवान राम मनु शत्रुपा के घर में आने के लिए तैयार होते हैं। आने के पीछे भी कारण था। गौ माता का रूप बना करके धरती माता देवताओं के पास में गई। देवता से पुकार करी, विष्णु जी से प्रार्थना करी। गोधीन धेन गोधीज धेनु देव हितकारी, गोधीज धेनु देव हितकारी। गोधीज धेनु देव हितकारी, मने गाय, द्विज मने ब्राह्मण। गाय ब्राह्मण और देवताओं के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण करने की ठानी। मनु शत्रुपा के घर में बेटा बनकर आने की सोची और आना ही पड़ा। सोची क्या आए, किस दिन आए? रामायण बोल रही है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी का दिन, चैत्र मास की नौमी शुक्ल पक्ष का दिन, अभिजीत योग, ठीक दोपहर 12 बजे। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। ये अभिजीत क्या है? रेवती से लेकर के 28 नक्षत्र हैं। कुल 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों में रोज डेली एक एक नक्षत्र भोगता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। कितने नक्षत्र है? 28।
और 28 नक्षत्र, एक एक नक्षत्र रोज भोगते हैं। पर सारे नक्षत्र काम के नहीं होते हैं। कोई कोई नक्षत्र गलत परिणाम भी देता है। जैसे रेवती नक्षत्र है या मूल नक्षत्र है। अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग काम करने चाहिए। सब दिन एक समान नहीं है। साधु संतों ने, ऋषियों ने सोचा, ज्योतिष आचार्यों ने सोचा कि अगर आदमी को कोई काम करना है और मुहूर्त नहीं मिले तो क्या करें। तो इन सबने मिलकर के एक योग बनाया, अभिजीत, जो रोज डेली 12 बजे से 1 बजे तक रहता है, सिर्फ बुधवार को छोड़ के। उस योग का नाम है अभिजीत योग। और उस अभिजीत योग में चाहे रोग हो, काल हो, कोई सी भी घड़ी हो, कोई सा भी दुखड़िया हो, उसमें काम कर लो, कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। कुछ लोग चौगड़िया देखते हैं, चंचल, लाभ, अमृत, रोग, उदेग, ये कहते हैं ना। अब बताओ चौगड़िया बनाई किसने? ज्योतिष में तो चौगड़िया नहीं, ज्योतिष में तो लगन है। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, ये लगन है। लेकिन ये चौगड़िया किसने बनाया? चौगड़िया बनाने वाले हैं जैन धर्म के प्रवर्तक। जैनियों ने चौगड़े का निर्माण किया। चंचल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, ये भी 1.5 घंटे जितना समय का ये है ना, उतना ही समय का वो लगन है। मेष, वृषभ, मिथुन, ये भी लगन है। तो चौगड़िया में और लगन में दिन रात का अंतर है। पर फिर भी हमारे सनातन धर्म में देखो, भारत में अनेकता में एकता है। सभी धर्मों को सम्मान देता है भारत, इसलिए जैन धर्म को भी सम्मान दे दिया और चौगड़ियों का भी हमारे सनातन धर्म में वर्णन किया जाने लगा। चर में चक्कर चलाइए, चंचल के चौगड़े में गाड़ी घोड़े की पूजा करो, और उदेग में थलगार यानी जमीन से संबंधित काम करो। काल में लक्ष्मी जी की पूजा करो। काल भरे भंडार, यहाँ काल में पूजा करना तो करे कि उठा ही दिया था ने, तो काल में पूजा करवा दी। जबकि चौगड़िया तो बोल रहा है काल भरे भंडार। चौगड़िया का भी वर्णन है अलग अलग। अभिजीत योग 12 बजे से 1 बजे के बीच में रोज डेली, सिर्फ बुधवार को छोड़ के अभिजीत होता है। उस अभिजीत में आप कोई सा भी काम कर सकते हो, कभी आपका निराशाजनक परिणाम नहीं निकलेगा, अच्छा ही परिणाम होगा। 12 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान प्रकट होते हैं। हम सब कहते हैं कि राम जी जन्म गया साहब। अगर जन्म गए तो फिर भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान कभी गर्भ में आता ही नहीं है। गर्भ में आता है इंसान, गर्भ में भगवान कभी नहीं आते। और गर्भ में चले गए तो फिर वो भगवान है भी नहीं। हाँ, भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान का अंश गर्भ में आ सकता है। और राम जी, श्याम जी, ये तो डायरेक्ट अवतार हैं, तो ये तो गर्भ में आ नहीं सकते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और प्रकट भये श्री कृपा निकेता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष का समय, पक्ष भी 2 होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। एकम से लेके अमावस तक कृष्ण पक्ष, और अमावस से लेकर के पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। भगवान राम जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ और श्याम जी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ। राम जी का जन्म सूर्यवंश में हुआ और श्याम जी का जन्म चंद्रवंश में हुआ। राम जी के जन्म की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी का दिन, मधुमास, मधु मने मीठा,
अब महीना भी कोई मीठा होता है? होता है। बैसाख को महीनों देखियो आपने, मीठो रे कहीं, चारों तरफ धूल ही धूल उड़े, बड़ा बड़ा बड़गोड़े आवे, आंधी तूफान चले। और चैत का महीना चारों तरफ हरियाली हरियाली, बोर बम्बूल, कई चीजें खाने की, गेहूं की बाली, मटर, चारों तरफ मिठाई मीठा नजर आता है खाने के लिए, किसी चीज की कमी नहीं। मधुमास पुनीता, इसलिए मीठा महीना कहते हैं चैत्र मास को। अब राम जी आए ना, तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हरे कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा कनगन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा से सिंधु करारी, कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, भयो प्रकट श्रीकांत, ओम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर शोभासी जय अभासी, सुनत दीन मति धीर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन चहे, कही कथा भाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय, ओ माता पुनि बोली सोमति डोली, सजउता तुई रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परमय, ओ सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, ये चरित्र जे गावई हरि पद पावई, तेन परई भवभू, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलो रामचंद्र भगवान की। आइए श्री राम अवतार की इस कथा में हम आपको लेकर चल रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। भगवान जब आए ना, आकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वरमाला पहन करके, धोती कुर्ता पहन के, एक लंगी, और आकर के माता कौशल्या के सामने खड़े हो गए। हम माता देख करके मुस्काई। माता मुस्कुराई और कहती कि तुम झूठ बोलते हो, एक नंबर के झूठे। राम जी ने कहा क्या हो गया, कैसे बता रही हो आप झूठ? आपने जो कहा था कि मेरे घर में तुम्हें बेटा बन करके आना पड़ेगा, फिर मैं आ तो गया। माता ने कहा आए तो सही, पर झूठ बोल रहे हो ना। राम जी ने कहा झूठ कैसे? बोले तुमने बेटे की बात करी थी, तुम तो पिता बनकर आ गए। बात अपने बेटे की थी, तुम तो पिता बनकर के आए। जैसे कोई पिता आता है ना, शंख चक्र, गले में माला, हाथ में
शंख चक्र धारण करके और एक लंगी धोती कुर्ता पहन के आयो, बेटा बन के नहीं आए, पिता बन के आयो। तुम झूठ बोलते हो। भगवान ने कहा क्या करूं? माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ तात ये रूप पसंद नहीं है मुझे दूसरा रूप चाहिए। कौन सा रूप चाहिए आपको? तो माता कौशल्या कहती है कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला वो सुख परम अनु। जैसे एक माँ के घर में बेटा आता है ना और बेटा आकर के रोना धोना शुरू करता है, ऐसा रूप मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है माँ, हाँ ये रूप नहीं चाहिए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होकर के जब दोबारा आए ना तो छोटा सा रूप, बाल रूप, छोटे छोटे हाथ और आकर के और माता कौशल्या के पास में आकर लेट गए और जोर जोर से लगे रोने। कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला वो सुख परम अनु। ऐसा रूप अच्छा लगता है। माँ के घर में अगर बेटा बन के आए ना तो बेटे की खुशी में माँ बड़ी प्रसन्न होती है। अब तुम तो पिताजी बन के आए, धोती कुर्ता पहन के बाहर निकलूंगी, चार हाथ का कोई बेटा होता है? अंतर्ध्यान हो गया और बालक रूप बनकर के आए और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अयोध्या की माताओं ने जब ये खबर सुनी ना, राम जी तो जोर जोर से रोए। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, राम जी थे जो जोर जोर से रोए, बेचारे श्याम जी तो चुपचाप आए। राम जी तो जोर जोर से रोए लेकिन श्याम जी तो चुपचाप आए। परीक्षित जी ने पूछा क्यों आए चुपचाप? बोले राम जी का लोग इंतजार कर रहे थे। जहाँ लोग इंतजार करे ना वहाँ चौड़े धाड़े आना चाहिए और जहाँ इंतजार नहीं करे वहाँ चुपचाप आना चाहिए। राम जी का तो इंतजार था कि कब राम जी आए। अब श्याम जी का इंतजार तो था पर वहाँ तो मामा बर्ची वाला लेके बैठा था कि कब आवे और कब खत्म करूं। इसलिए राम जी ने आकर के रोना शुरू किया और सभी माताएं द्वार पर आकर खड़ी रह गई बधाइयां मांगने के लिए। सूर्य भगवान ने देखा, बड़ा अच्छा आनंद है अयोध्या में दशरथ जी के घर में, तो वो भी खड़े रह करके भगवान के दर्शन करने लगे। कितने दिनों तक दर्शन किए? मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जान्यो कोई। 1 महीने का 1 दिन हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जान्यो कोई। 1 महीने का 1 दिन सूर्य भगवान ने रथ रोक दिया और भगवान राम जी के दर्शन करने लगे। अब सब करे राम 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 राम। कौन आए? बोले राम। तो चंद्रमा जी उठ के बैठ गए। राम जी ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या हुआ? एक तो तुम सूर्य वंश में आए, अब मेरा तो सब काम ही खत्म। तुम आ गए सूर्य वंश में, सूर्य की तो बड़ाई हो गई, मेरा क्या है? राम जी ने कहा रोना धोना बंद कर, आज से मेरे नाम के पीछे तेरा नाम लगा दूंगा। राम जी ने उनके पीछे लगा दिया चंद्र। सब कहने लगे बोलो रामचंद्र भगवान की। हो गई ना चंद्रमा की बड़ाई। अब राम जी आए, फिर भरत जी आए, फिर लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी आए। एक एक करके चारों भाई अयोध्या में माता कौशल्या के घर में आकर प्रकट हुए, दशरथ जी के घर में आकर प्रकट हुए और माताएं बधाइयां लेने के लिए आती है, बधाइयां बांटी। धीरे धीरे समय निकल गया, किसी को पता भी नहीं चला। और जैसे ही समय निकला नामकरण की बारी आई। नामकरण बालक के जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। इसमें ये नामकरण संस्कार भी है। अब नामकरण की बारी आई तो गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए दशरथ जी और कहा कि गुरुदेव मेरे बालकों का नामकरण होना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने चारों बालकों को देखा। सबसे पहले देखा राम जी को। राम जी के स्वरूप को देख करके वशिष्ठ मुनि की आंखें फटी की फटी रह गई।
इतना सुंदर रूप, सुख और आनंद को देने वाला स्वरूप भगवान राम का। सुख और आनंद की अनुभूति करने के बाद में वशिष्ठ जी के मन में एक विचार आया और कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी, जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी, आनंद और सुख को देने वाला, सीकरते त्रिलोक सुपासी, जिनका नाम तीनों लोकों के साधु संत ऋषि मुनि लेते नहीं थकते। ताकर नाम राम असनामा, उनका नाम रखेंगे राम। अखिल लोकदायक विश्रामा, जो सारे ब्रह्मांड में सभी को नाम लेने से विश्राम की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है, इसलिए राम का नाम राम रखेंगे। दशरथ जी ने कहा एक और बेटा है छोटा, 4 है महाराज। बोले हाँ। दूसरे नंबर के हैं भरत जी। विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होय। संसार का भरण पोषण की जिम्मेदारी जो ले ले उसका नाम भरत होना चाहिए। खैर आज के जमाने में इतनी गरीबी तो नहीं है, पर तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि अगर किसी के घर में भोजन की परेशानी हो, अन्न की परेशानी हो, तो उस आदमी के घर में सुबह शाम घर के मुखिया को इस चौपाई का रोज डेली पाठ करना चाहिए यथाशक्ति। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। अगर घर का मुखिया रोज 10, 11, 21, 51 बार इस चौपाई को बोलेगा तो उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आई। जाके सुमिरन तेरु पुनासा। लोग कहते हैं ना कि हमारे तो दुश्मन पाछे पड़े। यदि किसी के दुश्मन पीछे पड़ जाए, बार बात में दुश्मन मात दे दे, तो उस बंदे को इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। जब भी घर से निकलो, चलते उठते बैठते खाते पीते, जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न जी के नाम की इस चौपाई का जो व्यक्ति जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उनके दुश्मन अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनके दुश्मनों की बुद्धि सही हो जाती है। अब बचे एक लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। पहले तो वशिष्ठ जी ने देखा कि एक तो सारे लक्षण हैं इसके अंदर। लक्षण धाम, लक्षणों की खान है। लक्षण धाम सुराम प्रिय, और राम को सबसे ज्यादा प्रिय है। एक और खासियत, सकल जगत आधार, पूरा संसार इसके ऊपर टिका है। किस पे टिका है? पृथ्वी किस पे टिकी है? शेषनाग पर। शेषनाग के उतारे लक्ष्मण जी। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। देख लिया कि पूरी पृथ्वी का वजन ढोने वाले एक ही हैं, लक्ष्मण जी, इसलिए तो जगत का आधार। तो फिर सोचा गुरु वशिष्ठ ते राख्यो
लक्ष्मण नाम उदार, नाम रखा लक्ष्मण। इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का नामकरण संस्कार हुआ। चारों बड़े हो रहे हैं। चारों दशरथ जी के आंगन में खेलते कूदते हुए समय निकल रहा है। उधर विश्वामित्र जी महाराज को चिंता लगी कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निशिचर पापी, गाधी तनय। विश्वामित्र जी को चिंता लगी कि मुझे राक्षस रात दिन सता रहे हैं। जब तक राम जी नहीं आ जाए तब तक राक्षसों का संहार नहीं हो सकता। आ गए विश्वामित्र जी। आकर के दशरथ जी के महल में आए तो दशरथ जी ने बहुत ही स्वागत सम्मान किया, चरण धुलवाए और उस जल को अपने महल में छींटे लगवाए। चरणों में बैठ गए। महाराज तुम्हें क्या चाहिए? हाथी घोड़े रथ पैसा कौड़ी सैनिक जिसकी जरूरत पड़े ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए दशरथ जी, अगर देना चाहते हो तो तुम्हारे राम लक्ष्मण दे दो। राम लक्ष्मण का नाम लेते ही चेहरा पीला पड़ गया, साफ मना कर दिया। राम देत नहीं बनत गोसाई, चाहे मेरे प्राण ले लो पर मैं राम नहीं दे सकता। साम दाम भय भेद दिखावा। विश्वामित्र जी ने कहा काहे के राजा हो तुम? राजा तो अपने प्राण देने के लिए तैयार है, तुम पुत्र नहीं दे सकते। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर के थोड़ा मन मानस में प्रकाश हुआ। दशरथ जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के हाथ में रख दिए, उनके हाथ। विश्वामित्र जी उनको लेकर चले। ताड़का आई, एक ही बाण में प्राण हरा और विश्वामित्र जी उनको ले जाकर कुटिया में छोड़ देते। राम जी ने कहा गुरुदेव अब आप यज्ञ की रखवाली करो और आपके राक्षसों का संहार हम करते हैं। मारी चाया बिना फर का बाण मारा। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और राक्षसों का संहार भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई कर रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद जनकपुरी में एक बहुत बड़ा आयोजन आया, मेला, धनुष यज्ञ का मेला। जनक जी महाराज ने एक पत्रिका विश्वामित्र जी के नाम पर लिखी कि आपको हमारे यज्ञ में पधारना है गुरुदेव। अब दशरथ जनक विश्वामित्र जी जाए तो राम लक्ष्मण जी भी जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो राम हम जनकपुरी में चलते हैं। तुरंत जल्दी उठे। जब विश्वामित्र जी की कुटिया में थे ना भगवान, तो वहां पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई और लिखी। लोग गाते भी है, बड़े चाव से गाते, हमने भी गाते सुना है लोगों को, पर करते नहीं है, बस गाते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के पिता गुरु नाम ही माता। राम जी का नियम था कि उठते ही अपने माता पिता के और गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। अपन सब गाते तो है पर प्रणाम करवा में लाज आवे, प्रणाम करने में लाज आती है। जीवन में
जितना प्रणाम में किसी को कुछ मिला ना, आज तक दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिल सका प्रणाम में। प्रणाम में विश्व पिता मैंने अटल सौभाग्यवती का वरदान दे दिया द्रौपदी को। अटल सौभाग्यवती प्रणाम में मार्कंडू ऋषि के मार्कंडे था ना, अमरता का वरदान दे दिया भगवान ने। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद में सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति जीवन में जितना झुकता है ना, वो उतना ही ऊपर उठता है। झुकना जरूरी है। झुकने वाला आदमी कभी टूटता नहीं है, और जो नीच झुकता है, झुकना नहीं जानता, वो टूट जाता है। आप देखो बाजार में जाओ, हमारे घरों में टब बेचने वाले आते हैं। टब एक टब 150 रुपए का, और एक आदमी टब बेचने वाला उस टब के ऊपर चढ़ के 3-4 बार ऊपर से वजन देता है, कहता है कि भाई ले लो, ये नहीं टूटेगा, मेरी गारंटी है, ये नम जाएगा पर टूटेगा। फिर माता क्या करती, कहा भाई ऊपर चढ़ गयो तो भी नहीं टूटियो, तो उन्हीं टब का 100-200 रुपया ज्यादा देवे नहीं। जो आदमी झुकना जानता है ना, उसकी कीमत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। राम जी का नियम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। अब यहाँ माता ने बाबा तो दूर की बात है, यहाँ तो एक बालक ने एक माँ से की कि माँ आज मैं तेरा कर्जा पटाने की तैयारी में हूँ। माँ ने की अच्छा मेरा कर्जा क्या, आज पटा दूंगा सब। कैसा पटाओ लाल? बोले आज मैं तारे पास में सोऊंगा, और जब भी तारे कहीं चीज की जरूरत पड़ेगी तुरंत एक फोन लेके माँ के पास में सोगी। फोन चलाबो करियो। माने की बेटा पानी की प्यास लगी है। हाँ माँ, तुरंत पानी भर के लाया, पानी पिलाया। फिर फोन, फिर थोड़ी देर बाद बेटा प्यास। हाँ माँ, आज तो चिंता मत कर, तेरा कर्जा पटा के मानूंगा। थोड़ी देर बाद फोन चलाते चलाते आंखों में नींद आई। माँ ने कहा बेटा हाँ नींद खुली, पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद फिर कहा बेटा पानी। अरे कहाँ सो के परेशान हो गया, आज मैं तारे पास। अरे पानी भर के लाया। माँ ने लोटा पकड़ा और बिस्तर के ऊपर जहाँ वो सो रहा था उसके ऊपर वो लोटा गिरा दिया। जिस बिस्तर पर वो सो रहा था ना, वो बिस्तर गीले हो गए। अब माँ को 2-4 बातें सुनाई। ठंड में बिस्तर में सोवे कैसे, सर्दी का टाइम। माँ को देना लगा, खरी खोटी सुनाने लगा। माँ ने कान पकड़ा, एक झापट लगाई और कहा कि लाल मेरा कर्जा उतारने के लिए चला था, तुझे पता है ये तो पानी है, लेकिन तू सुसु करता था ना, वो जगह गीली होती है, उस पर मैं सोती थी और तुझे सीने से लगा के सोती थी। मेरा कर्जा उतार रहा है। उस दिन के बाद फिर दोबारा नहीं कहा कि तेरा कर्जा उतार। माता पिता का कर्जा तो हमारे चमड़े की जूती बना के उनके चरणों में पहना दो ना, तो भी नहीं उतर सकेगा। बस सेवा ही कर लो। राम लक्ष्मण ने गुरु की और माता पिता की सेवा करी। विश्वामित्र जी के साथ में धनुष्य की शाला में जाने लगे। रास्ते में एक सुंदर आश्रम आया। ऐसा सुंदर आश्रम, पर उस आश्रम में एक भी जीव, एक भी पक्षी नजर नहीं आया। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये आश्रम किसका है? बड़ा सुंदर आश्रम है। गौतम नारी पल करी उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम
यह आश्रम गौतम ऋषि का है। उनकी पत्नी यहाँ पर पत्थर की मूर्ति बनकर पड़ी है, तुम्हारे चरणों की धूल का इंतजार कर रही है कई दिनों से। राम जी पास से निकले, चरणों की धूल उड़ी और गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बनकर पड़ी थी ना, वो सुंदर नारी बन गई, भगवान के धाम गई। गंगा जी का प्रकट किस तरह हुआ वो कथा सुनाई। और ऐसा करते करते पैदल चलते चलते जनकपुरी में पहुंच गए। जनकपुरी में जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये दोनों कौन हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अयोध्या के राजा